श्री हनुमान जी महाराज की जैसे जादू भरे हाँ, जैसे जादू भरे हाँ, जैसे जादू भरे हैं नजरिया में, जैसे जादू भरे हैं नजरिया में, कोई आया सखी फुलवरिया में, कोई आया सखी फुलवरिया में। के बिहारी लाल की। जब ये सीटी मारता 15 मिनट के बाद भगवान का ब्याह होगा, उसके बाद बढ़िया है ना मालपुआ होगा, फिर घर होगा। भुवन सुंदर श्रीनवतांते निर्विष्टकर्ण विवरे हरदुंगतापम रूप दृशां दृश्यमनामखिलातला बोले वाक्य बिहारी लाल की जय। इस तरह से कहते हैं माता रुक्मिणी जी ने जब फूल की बगिया में कात्यायनी का पूजा करते हुए भगवान श्री कृष्ण को देखी। भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मिणी जी को देखा और 10,000 सैनिक जब भगवान को देखे तो 10,000 सैनिक देख करके मोहित हो गए। एक सखी तो ऐसी आई, उसने सोचा कि काश के देवी के साथ में इनका शादी हो जाता तो कितना बढ़िया रहता। इतने सुंदर सुकुमार सुकुमार को देख करके सारी सखियां भी मोहित हो गई और भगवान झट से तुरंत रुक्मिणी जी को हाथ पकड़े और हाथ पकड़ करके तुरंत भगवान ने रथ पर बैठाया और भगवान तुरंत रुक्मिणी जी का हरण करके लेकर के हस्तिनापुर द्वारिकापुरी आके रहने लगे। तो इस तरीके से भगवान श्री कृष्ण ने माता रुक्मिणी जी के साथ में विवाह किया। माँ रुक्मिणी जी का भगवान श्री कृष्ण ने हरण किया। बोले बाके बिहारी लाल की। पहला विवाह किसके साथ में हुआ? माता रुक्मिणी जी के साथ भगवान श्री कृष्ण का।
दूसरा विवाह कैसे हुआ? दूसरी विवाह हुआ जामवंत जी की बिटिया जामवंती के साथ में हुआ है। जामवंत जी की बिटिया जामवंती जी के साथ में कैसे? कहते हैं एक सत्राजित नामक राजा है, और सत्राजित राजा जो है अपने छोटे भाई प्रसेनजित को, सत्राजित राजा सूर्य भगवान का तपस्या किया और सूर्य भगवान के द्वारा सत्राजित राजा को सेमंतक मणि मिला। इस मणि से तुम प्रतिदिन 2 भार सोना उत्पन्न करोगे। और सत्राजित राजा व सेमंतक मणि सूर्य भगवान से वरदान के रूप में लेकर के अपने भाई प्रसेनजित को पहना दिया। बात समझ में आई? और जब प्रसेनजित के गले में कंठी बना करके पहना दिया, एक दिन सत्राजित राजा आया था भगवान श्री कृष्ण से मिलने, और उसी समय भगवान ने सत्राजित से कहा, द्वारिकाधीश मेरा कन्हैया ने कहा सत्राजित से कि मित्र, यदि तुम सेमंतक मणि कुछ दिन के लिए मुझे दे देते तो मैं भी अपने प्रजा का पालन करता। लेकिन सत्राजित भगवान श्री कृष्ण से ईर्ष्या करता है, द्वेष करता है, इसलिए सत्राजित भगवान श्री कृष्ण को, द्वारिकाधीश भगवान को सेमंतक मणि देने से मना कर दिया। भगवान ने कहा कोई बात नहीं भैया, नहीं दोगे तो नहीं सही, हम जैसे जितने में है उतने में ही हम अपने प्रजा का पालन कर लेंगे। एक दिन वह प्रसेनजित व सेमंतक मणि पहन करके जंगल में गया, और जंगल में कुछ जंगली जानवर प्रसेनजित को खा गए, और मार के जब खा गए तो वह प्रसेनजित सत्राजित के भाई प्रसेनजित के का सेमंतक मणि वहां गिर गया। जब गिर गया तो जामवंत जी जा रहे थे रास्ते से, जामवंत जी ने देखा कि सेमंतक मणि बढ़िया सुंदर गेंद चमकीला चमक रहा है। जामवंत जी ने सोचा मैं अपने बिटिया को दे दूंगा, हमारी बिटिया इससे गेंद बना के खेलेगी। और सेमंतक मणि को ले जा करके जामवंत जी अपनी बिटिया जामवंती को दे दिए। काफी 1000 साल बीत गया, प्रसेनजित लौट करके नहीं आया। सत्राजित भगवान के ऊपर कलंक लगा दिया। सत्राजित ने भगवान के ऊपर चोरी का इल्जाम लगा दिया कि आप ये कन्हैया मुझसे सेमंतक मणि मांग रहा था, मैंने सेमंतक मणि दिया नहीं, जिसकी वजह से ये मेरे भाई को मार डाला, सेमंतक मणि चोरी कर लिया। अब भगवान के ऊपर जब द्वारिकाधीश के ऊपर सेमंतक मणि का चोरी का इल्जाम लगा, भगवान तुरंत से आए अपने गुरु जी के पास, गर्गाचार्य मुनि के पास। महाराज देखिए जरा हमारे कुंडली में क्या है कि बार बार मुझे चोरी का इल्जाम लग जा रहा है। गर्गाचार्य जी ने जब पंचांग खोल करके कुंडली देखा तो गर्गाचार्य जी ने कहा लाला तो बचपन में दूध दही मक्खन चुराता था? हाँ मैं चुराता था, उस समय भी मुझे कुछ चोरी का इल्जाम लगता था, जबकि मैंने चोरी नहीं करी थी। अब इस समय सेमंतक मणि का चोरी का इल्जाम लग गया है, अब बताइए सेमंतक मणि का इल्जाम कैसे लगा? तो गर्गाचार्य जी ने कहा लाला तो बाल्यावस्था के बचपन में भादव के महीने के चौथ का चांद देख लिया है। भादव के महीने के शुक्ल पक्ष के चौथ का चांद नहीं देखना चाहिए। यदि भादव के महीने के शुक्ल पक्ष का चांद्रमा आप देख लेंगे तो जिंदगी भर कलंक में डूबे पड़े रहोगे, कभी कलंक से निकल नहीं पाओगे। भगवान ने चौथ के चांद, भादव के महीने के चौथ के चांद को भगवान ने माता यशोदा जी से चंद्र खिलौना मांगी थी, उसी दिन जिद भगवान ने करी थी। इसीलिए भगवान को कलंक लग गया सेमंतक मणि का, और जब कलंक लग गया सेमंतक मणि का तब भगवान गर्गाचार्य जी से भगवान ने कहा अब क्या करूं? गर्गाचार्य जी ने कहा तुझे खुद ढूंढना पड़ेगा। वहां सेमंतक मणि ढूंढते ढूंढते भगवान जाकर के जब जामवंत के गुफा में पहुंचे तो भगवान ने देखा कि जामवंती जी गेंदा समझ के सेमंतक मणि खेल रही थी। भगवान ने सोचा चलो बड़ी कृपा नारायण की, सेमंतक मणि मिल गया, अब मैं ले जाके दे दूंगा। जैसे ही भगवान जामवंत जी से सेमंतक मणि लेने चले, जामवंत जी तुरंत आगे आके खड़े हो गए। जामवंत जी ने कहा सुनिए सरकार, आप सेमंतक मणि ऐसे नहीं ले जा सकते। तो भगवान ने कहा क्यों? जामवंत जी ने कहा यदि आप यह सेमंतक मणि ले जाना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले हमारे साथ युद्ध करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? युद्ध करना पड़ेगा। मानो कि परीक्षित जी ने पूछा सुखदेव जी भगवान से गंगा जी के घाट पर, क्या ये वही जामवंत जी हैं जो रामावतार वाले हैं? और रामावतार वाले जामवंत जी कृष्णावतार में कैसे आ गए, ये बताने की कृपा करें। तब कहते हैं
जिस समय प्रभु श्री राम जी अपनी सारी लीला करके भगवान उत्तर घाट से जब गुप्त होने लगे अयोध्या से, तो भगवान ने सबसे कहा कि आपको जिसको जो चाहिए आप सभी लोग मांग लीजिए वरदान में। तो किसी ने धन मांगा, किसी ने राज्य मांगा, किसी ने व्यापार मांगा, किसी ने ऐश्वर्य मांगा, किसी ने परिवार इत्यादि, सबको भगवान ने सब कुछ दिया। जामुन जी मुंह लटकाए खड़े हुए थे। राम जी ने जामुन जी से पूछा, महाराज आप भी कुछ मांग लीजिए, आपको क्या चाहिए? जामुन जी ने कहा, महाराज आप में समर्थ नहीं है मुझे देने की। राम जी ने कहा, आप भी हमारी सेवा किए हो तो हमारी सेवा का फल तुमको मिलना चाहिए, मांगो तुम्हें क्या चाहिए, आपको वरदान में क्या चाहिए? जामुन जी ने कहा, महाराज रावण की सेना में, रावण की किसी भी सेना में इतनी बड़ी ताकत नहीं थी कि जो जामुन के पैर को हिला सके। तो इसीलिए अभी तक जामुन जी ने कहा, महाराज अभी तक युद्ध से मेरा इच्छा नहीं भरा। तो राम जी ने कहा, चाहते क्या हो? जामुन जी ने कहा, मैं चाहता हूँ कि हमारी आपकी दो हाथ हो जाए। तो राम जी ने कहा, जब हमारा वैकुंठ चलने का समय हो रहा तब तुम्हें युद्ध दिख रहा है। जामुन जी ने कहा, हमारी इच्छा तो यही थी, आगे आपकी मर्जी। राम जी ने कहा, जब मैं कृष्ण का अवतार लूंगा तब तुम्हारे साथ युद्ध करूंगा। भगवान जब वही श्री राम भगवान ने जब कृष्ण का अवतार लिया, सत्यजित का सिमंतक मणि ढूंढते ढूंढते भगवान जामुन की गुफा में गए। भगवान जैसे जामुन जी की पुत्री जामवंती के हाथ से जैसे सिमंतक मणि लेने चले, तुरंत जामुन जी आगे खड़े हो गए। जामुन जी ने कहा, सरकार आपने मुझे वचन दिया है, इसीलिए आपको पहले हमारे साथ युद्ध करना पड़ेगा, तब सिमंतक मणि आप ले जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण के साथ में जामुन जी का भयंकर युद्ध छिड़ा। ना तो जामवंत जी हार रहे हैं और ना तो भगवान हार रहे हैं। भगवान ने कहा, हो तो हमारे ही सेवक, तो तुम वरदान मांगो, तुम्हें क्या वरदान चाहिए? जामुन जी ने कहा, महाराज आप हैं तो हमारे ही स्वामी, अब वरदान में मेरी केवल एक इच्छा है। क्या? अब बिटिया आपको या सिमंतक मणि ऐसे देने वाली नहीं है, और यदि आप लेके चले जाएंगे तो बिटिया हमारी उदास हो जाएगी, मैं आपको ऐसे दे नहीं सकता। तब जामुन जी ने कहा, मेरी आखिरी इच्छा है कि आप हमारे बिटिया जामवंती के साथ ब्याह कर लीजिए, दहेज में देने के लिए कुछ है नहीं, या सिमंतक मणि ही आपको दहेज में दे दूंगा। इस तरीके से भगवान ने साजता पूर्वक दूसरा विवाह भगवान का जामुन की बेटी जामवंती के साथ में किए। सिमंतक मणि ला करके भगवान सत्यजित को वापस कर दिए, लो अपनी ये सिमंतक मणि। अब जो कलंक सत्यजित ने भगवान श्री कृष्ण द्वारकाधीश को लगाया था, वही कलंक सत्यजित को लग गया कि कन्हैया मेरा चोरी नहीं करता। इसने सत्यजित ने झूठ में कन्हैया को चोरी का इल्जाम लगा दिया है, बहुत बड़ा अपराधी, बहुत बड़ा पापी है। जब दोबारा कलंक लग गया, अब तो सत्यजित अपना मुंह छुपाए भाग रहा है। सभा में उसकी कोई मान सम्मान रह नहीं गई, भागने लगा मुंह छुपा करके। एक दिन सत्यजित आया भगवान के पास, द्वारकाधीश के पास। द्वारकाधीश भगवान अपने शयन कक्ष में विराजमान थे आसन पर। सत्यजित ने कहा, लाला एक चीज मुझे बताइए। भगवान ने कहा, क्या? सुनाइए। तो सत्यजित ने कहा, जो कलंक मैं आपको लगाया था वही कलंक मुझे लग गया। भगवान ने कहा, वो कैसे? तो सत्यजित ने कहा, हमने आपके ऊपर झूठा आरोप लगाया है, चोरी का इल्जाम लगाया है, इसीलिए अब कहीं मेरी कहीं कोई पद प्रतिष्ठा मान सम्मान है नहीं, गांव में सब मेरी बड़ी सर्टी हो रही है। भगवान ने कहा, चाहते क्या हो? सत्यजित ने कहा, हमारी एक इच्छा है, हमारी आपका एक संबंध हो जाए। भगवान ने कहा, कैसी संबंध? सत्यजित ने कहा, हम आपके ससुर, आप हमारे दामाद। भगवान ने कहा, मैं समझा नहीं। सत्यजित ने कहा, हमारी एक बिटिया है जिसका नाम सत्या है, आप सत्या के साथ ब्याह कर लीजिए, हमारी आपकी रिलेशनशिप हो जाएगी, आप हमारे रिश्तेदार हो जाएंगे, आप हमारे दामाद, हम आपके ससुर, तो हमारी भी थोड़ी मोड़ी मान सम्मान और प्रतिष्ठा बची हो जाएगी, इसलिए हमारी बिटिया के साथ आप ब्याह कीजिए। सत्यजित के मान सम्मान को बचाने के लिए भगवान ने तीसरा विवाह सत्या के साथ में किया। चौथा विवाह भगवान का सूर्य भगवान की बिटिया है, सूर्य भगवान की बेटी है, जिनका नाम है कालिंदी। क्या नाम है? कालिंदी। भगवान श्री कृष्ण जिस समय
भगवान श्री कृष्ण जिस समय मथुरा में प्रकट हुए, मथुरा में प्रकट होकर के वसुदेव जी महाराज जब मथुरा से गोकुल लेके जाने लगे तो बीच में जमुना जी अड़ गई। जमुना जी ने कहा जब तक आप हमारे साथ ब्याह नहीं करोगे तब तक मैं आपको जाने नहीं दूंगा। तो भगवान वही जमुना जिनका नाम कालिंदी सूर्य की बिटिया है, बात समझ में आ रही है, उनका नाम कालिंदी था। तो कालिंदी को ही जमुना कहा गया, जमुना को ही कालिंदी कहा गया जो सूर्य की बिटिया है। भगवान ने कहा अभी मैं तुरंत कारागार में प्रकट हुआ हूँ कि तुरंत आपके साथ ब्याह ही कर लूं, ये कैसे हो सकता है? यदि मुझे प्राप्त करना तो आपको तब करना पड़ेगा। वही सूर्य की बिटिया कालिंदी जमुना जी बढ़िया सफेद वस्त्र साड़ी पहन करके तपस्या में लीन है। जब तपस्या में लीन है, भगवान श्री कृष्ण सत्या के साथ विवाह करके भगवान मेरा कन्हैया मेरा कृष्ण अर्जुन के साथ में जमुना जी पे भगवान घूम रहे थे। भगवान ने देखा एक सुंदर वस्त्र पहनी हुई कोई एक स्त्री है जो तप कर रही है। तो भगवान ने अर्जुन से पूछा अर्जुन वो स्त्री कौन है? अर्जुन ने कहा कन्हैया वो आपको वर्ण की वो आपको पति के रूप में प्राप्त करने के लिए आपकी तपस्या कर रही है। बात समझ में आई? भगवान आकर के उस कालिंदी के पास में पहुंचे हैं। भगवान ने कहा तुम्हारी सकट तपस्या से मैं प्रसन्न हुआ, वरदान मांगो। तब कालिंदी ने कहा मेरी उस समय भी इच्छा थी आपके साथ शादी करने की, आज भी इच्छा मेरी यही है कि आपके साथ विवाह करूं। तो भगवान उस कालिंदी के तपस्या पर प्रसन्न होकर के कालिंदी के साथ भगवान ने चौथा विवाह किया। पांचवा विवाह भगवान का विंद और अनुविंद नामक दो भाई हैं। विंद और अनुविंद नामक दोनों भाई की लाडली बहन है जिसका नाम मित्रवृंदा है। ये मित्रवृंदा कौन है? मित्रवृंदा रुक्मिणी जी की सहेली है। जिस समय माता रुक्मिणी जी ने वर स्वयंवर का आयोजन की तो उस समय वर स्वयंवर के आयोजन में मित्रवृंदा जी भी रुक्मिणी जी के साथ में आई हुई थी। तो मित्रवृंदा जी भगवान श्री कृष्ण को देख के पहले मोहित हो गई थी और मित्रवृंदा जी ने संकल्प ले लिया था कि मैं कन्हैया के साथ में ही विवाह करूंगी और रुक्मिणी का तो विवाह शिशुपाल से हो जाएगा उसके भाई के अनुसार, लेकिन मैं होनी को कौन टाल सकता है? कोई टाल सकता है? नहीं टाल सकता है। इसीलिए अब मित्रवृंदा जी ने संकल्प लिया। मित्रवृंदा जी अपने भाइयों से बताई कि मैं विवाह करना चाह रही हूँ। तो भी द्वारकाधीश के साथ में विंद और अनुविंद आकर के मित्रवृंदा जी के साथ में भगवान श्री कृष्ण का पांचवा विवाह किए। छठवां विवाह भगवान श्री कृष्ण का हमारे अयोध्या में हुआ है। कहाँ हुआ है? अयोध्या में भगवान का विवाह हुआ है श्री कृष्ण का। अयोध्या में कैसे हुआ है? भगवान श्री कृष्ण ने अपने मन में विचार किया है। भगवान ने श्री कृष्ण ने क्या विचार किया? भगवान ने सोचा कि मेरा पूर्व जन्म में अयोध्या में ही मैं जन्म लिया हूँ दशरथ का बेटा बन करके, तो इसलिए मेरी इच्छा है कि मैं अयोध्या में चल करके अवधवासियों का हालचाल लेके आऊँ। और भगवान जब अयोध्या में आए हालचाल लेने के लिए अवधवासियों के यहाँ, अयोध्या के पहले अयोध्या का नाम था कौशल देश। क्या नाम था? कौशल देश। तो भगवान जब कौशल देश में आए तो वहां पर भगवान ने देखा, मेरा कन्हैया ने देखा एक नग्नजित नामक राजा है। नग्नजित राजा अयोध्या में, और नग्नजित राजा के पास में 7 ऐसे बिगड़े हुए बैल हैं जिनको एक रस्सी में कोई नाथ नहीं पाया। देश देश के राजा आए हुए हैं, बड़े बड़े महारथी, एक से एक बलवान राजा बैठे हैं, सबने ताकत आजमा ली लेकिन किसी ने रस्सी में नाग नहीं पाया। भगवान श्री कृष्ण के सामने है मेरा बलराम जी महाराज है। बलराम जी ने कहा लाला तेरी ही बारी है। भगवान श्री कृष्ण अपने कमर में पटपटकी को बांधे और बांध करके नग्नजित राजा के उस अखाड़े में भगवान तुरंत कूद पड़े। एक ही रस्सी में नग्नजित राजा के साथ के साथों बिगड़े हुए बैल को भगवान ने एक रस्सी में डाल दिया। अब नग्नजित राजा अयोध्या के जो राजा हैं उनकी बिटिया सत्या का विवाह भगवान के साथ में छठवां विवाह हुआ। सातवां विवाह भगवान का सुतकीर्ति की बुआ है। सुतकीर्ति है जो भगवान श्री कृष्ण की बुआ है, कैकेयी देश में ब्याही है। सुतकीर्ति की पुत्री जिनका नाम है भद्रा, भद्रा का विवाह हुआ। सातवां विवाह। आठवां विवाह भगवान श्री कृष्ण का मध्य प्रदेश में लक्ष्मणा नामक कन्या के साथ में भगवान का विवाह हुआ। बोले बाके बिहारी लाल की।
इस तरीके से भगवान का 8 विवाह हुआ। 8 विवाह होकर के भगवान अपने समस्त पटरानियों के साथ में निवास कर रहे हैं। समय व्यतीत हुआ, एक भौमासुर राक्षस है। भौमासुर राक्षस ने देखा कि कन्हैया ने 8 विवाह किया है, तो भौमासुर राक्षस गांव में जाता था अंधेरे रात में। यदि अकेली स्त्री को, कन्या को देखता था भौमासुर राक्षस, तो उसको हरण करके ले आए और चोरी करके जबरदस्ती लाके कारागार में बंद कर दे। और धीरे धीरे वह भौमासुर राक्षस 16,100 कन्या को उसने कारागार में बंद कर दिया। कितना? 16,100 कन्या को भौमासुर राक्षस कारागार में बंद कर दिया। एक दिन माता रुक्मिणी जी के साथ में भगवान श्री कृष्ण द्वारकाधीश नगर भ्रमण के लिए निकले थे। तो भगवान ने देखा, क्या? भगवान ने देखा भौमासुर राक्षस इतनी ढेर सारी कन्याओं को हरण करके लाया है, कारागार में बंद कर दिया है। भगवान आए हैं। भगवान जब भौमासुर राक्षस के से भगवान ने उन स्त्रियों को जब छुड़ाया है, भगवान उस भौमासुर राक्षस के पास में आए हैं और भगवान ने कहा भौमासुर राक्षस से कि तुम इन स्त्रियों को छोड़ दो। इसमें थोड़ा मेहनत कीजिए। यथा हतो भगवता भौमोदेन चतः श्रियः निरुद्धा एन लक्षस्वा विक्रमं श्रांगधन्वनः। उस समय भौमासुर राक्षस के पास में भगवान आए हैं। भगवान ने कहा इन सब अपराध स्त्रियों को तुम कारागार में क्यों बंद किया हुआ है? छोड़ दो इन लोगों को। भौमासुर राक्षस ने कहा यदि आप 8 विवाह किए हैं तो मैं क्या इतनी स्त्रियों के साथ विवाह नहीं कर सकता? भगवान के साथ भौमासुर राक्षस का भयंकर युद्ध छिड़ा और उस युद्ध में भौमासुर राक्षस को मोर पंख लगा हुआ था उसके पूरे शरीर में। भगवान ने उस भौमासुर राक्षस के शरीर में लगे हुए जितने मोर पंख हैं सबको भगवान अपने दिव्य सुदर्शन चक्र के द्वारा काट दिया, जिससे भगवान का एक नाम मुरारी पड़ गया। क्या नाम पड़ गया? मुरारी। बोलिए मुरारी भगवान की जय। जैसे ही भगवान भौमासुर राक्षस के साथ में भयंकर युद्ध छिड़ा और भगवान अपने दिव्य सुदर्शन चक्र के द्वारा भौमासुर राक्षस का उद्धार कर दिए। जैसे उद्धार किए भगवान श्री कृष्ण उस भौमासुर राक्षस की उद्धार करने के बाद सारी स्त्रियों को भगवान ने आजाद कर दिया कि आओ तुम लोग अपने अपने घर। तो सारी स्त्रियों को जब भगवान ने कारागार से आजाद किया वह कन्याएं कहने लगी कि सरकार अब आपके बिना मैं कहाँ जाऊंगी? अब यदि मैं घर पर जाऊंगी तो घर वाले भी मुझे पहचानने से इनकार कर देंगे और जैसे कि तैसे यदि घर वाले मुझे अपने घर में शरण भी दे दिए तब हमारे साथ कौन ब्याह करना चाहेगा? तो भगवान ने कहा तुम लोग चाहती क्या हो? तो वह स्त्रियां कहती हैं सरकार आपको याद है जिस समय आप मिथिला में आए हुए थे लक्ष्मण जी के साथ में, उस समय राम जी मिथिला में आए हैं। इन बच्चों को जगन्नाथ श्री हनुमान जी महाराज की, श्री भागवत भगवान की। भौमासुर राक्षस का भगवान ने जब युद्ध किया कन्याओं को भगवान ने आजाद किया। कन्याएं कहती है सरकार आपको याद है क्या जब भगवान श्री राम जी ने मिथिला में गए भगवान ने विवाह करी, विवाह माता जानकी साथ में करने के बाद सारी सखियां कहती है सरकार आपसे एक निवेदन है कि आप इसी मिथिला में ही रहिए, आप मिथिला को छोड़ करके न जाइए। राम जी तो मर्यादा में है। राम जी ने सोचा कि यदि मिथिला में ही रहूंगा तो अयोध्या वाले कहेंगे जब से गए तब से ससुराली में रह गए। और यहाँ तक की बातें आ जाती है ससुराल में ज्यादा दिन तक रुकना नहीं चाहिए, ये बात सत्य है। पहले दिन जाएंगे तो बढ़िया मेवा मिष्ठान राजभोग खूब बढ़िया आनंद से खाइए, यहाँ पहुना है। और दूसरे दिन घर के बगल वाला कहेगा का हो घूरोगा, घर ही में रहते हैं और शर्म से बाहर नहीं निकलेंगे। तीसरे दिन ससुर जी कहते हैं पहुना तो ही घर में रहूंगा, हम ही घर छोड़ के जाऊंगा और तू ही संभालो हम ही चले। तो सखिया कहती है सरकार आप इसी मिथिला में ही रहिए, मिथिला को छोड़ के न जाइए। भाव है क्या? पहुना मिथिले में रहूं
मुझे मिथिला में न रोको, क्योंकि मिथिला में रहेंगे तो ज़्यादा दिन तक मान सम्मान रह नहीं जाएगा, ससुराल के बीच और दामाद जी के बीच। बात समझ में आ रही है? तो इसीलिए ससुराली जाए तो ज़्यादा दिन तक मत रुकिए। तो इस तरीके से राम जी ने निवेदन, राम जी ने कहा मुझे अयोध्या जाने दो। जब चलने की तैयारी बनी तो राम जी जैसे ही जानकी जी को साथ में लेके चलने लगे, राम जी के साथ में सारी सखियां चलने लगी। और जब सारी सखियां चलने लगी, राम जी जब जनकपुर के गांव को छोड़ा तो राम जी ने पीछे मुड़ करके देखा कि ये सब सखियां कहाँ जा रही हैं। तो सखियां कहती हैं सरकार आपसे एक निवेदन है, या तो मिथिला में ही रहिए या तो मुझे अपने साथ लेके चलिए। राम जी ने कहा एक बार फिर से कह दे रहा हूँ, न साथ में ले जा पाऊंगा न मैं मिथिला में रह पाऊंगा। सखियां कहती हैं सरकार क्या अवध सैया मोरी छाड़ो न भैया, अवध सैया मोरी छाड़ो न भैया के सैया मोरी छाड़ो न भैया, सिया के सैया मोरी छाड़ो अवध सैया, सिया के सैया मोरी छाड़ो न भैया, सिया के सैया मोरी
है। बोले महाराज ने लिखा, सखिया कह रही है कि मोरी छाड़ो न भैया। एक तरह से तो राम जी जब से